हरि ओम। भगवान राम की कथा रामचरितमानस के माध्यम से हम जान रहे हैं और उसके बारे में कभी कभी भक्ति की, कभी ज्ञान की और कभी साहित्य की चर्चा यहाँ चला करती है। यहाँ पर प्रसंग बहुत ही मनोरम है। भगवान राम का विवाह होने को है, मतलब विवाह की रीतियां चल रही हैं। यहाँ पर जो है अब वो जो भावरे पड़ती हैं, जिसमें कि फेरे लिए जाते हैं, जिसको आज की भाषा में कहते हैं। पुरानी भाषा में उसे भावरे पढ़ना कहते थे। तो तुलसीदास जी कहते हैं, हिमवंत जिम गिरजा महे सही हरे श्री सागर दई, तिम जनक राम ही से समर्पी विश्व कल की रति नई। क्यों करे विनय विदेहु कियो विदेहु मूरति सावरी, करि होम विधवत गांठ जोरी होन लागी भावरी। हिमवंत जिम गिरजा महेश ही हरि श्री सागर दई। तो जिस प्रकार महेश को, भगवान शिव को हिमवंत ने, हिमवान ने, हिमाचल ने पार्वती जी भगवान शिव को दी थी, उसी प्रकार, और जिस प्रकार सागर ने भगवान विष्णु को हरि श्री मतलब लक्ष्मी जी दी थी, उसी प्रकार तिम जनक राम ही सिय समर्पे विश्व कल की रति नहीं। उसी प्रकार महाराज जनक ने रामचंद्र जी को सीता समर्पित की और विश्व कल की रति नहीं। तो जो विश्व में उनकी कीर्ति छा गई, भगवान की कीर्ति छा गई कि उन्होंने जानकी जी का पाणी ग्रहण कर लिया। पाणी ग्रहण का अर्थ होता है, पाणी मतलब हाथ और ग्रहण मतलब पानी का हाथ पकड़ लेना। तो तुलसी कहते हैं, क्यों करे विनय विदेहु कियो विदेह मूर्ति सांवरी। जनक जी जो है उनका नाम विदेह कहलाता है, क्योंकि वो देह में नहीं रहते, मतलब देह की जो समस्याएं हैं, देह के जो उपालम है, वो उनको नहीं लगते। लेकिन यहां जो है तुलसी ये कह रहे हैं कि सांवली, भगवान राम की सांवली मूर्ति ने जनक जी को विदेह कर दिया, मतलब वो सब कुछ भूल गए। एक तो वो वैसे ही शरीर में इसलिए नहीं रहते क्योंकि ज्ञानी व्यक्ति हैं और उनको पता है कि शरीर मन बुद्धि तो नाशवान है, इसलिए इनमें रहने का कोई मतलब ही नहीं। लेकिन यहाँ पर जो है भगवान राम को देख करके वो बिल्कुल उनकी तन देह की शुद्ध बुद्धि से बिल्कुल विरक्त हो गए और कहते हैं, करी होम विधवत गांठ जोरी होन लागी भावरी। तो होम करते हुए, करी होम करते हुए, होम मतलब अग्नि के आसपास जो है घी से जो पूजा की जाती है उसको होम करना कहते हैं। होम करते हुए विधवत गांठ जोड़ी जाती है, जिसमें कि वर वधु, पहले वधु आगे चलती फिर वर आगे चलता है, और वधु की जो साड़ी होती है उसमें उसके एक छोर से गांठ बांधी जाती है, और वो गांठ दोनों पति पत्नी जो जिनके अभी विवाह हो रहा है, वो गांठ वहां से जो बांधी जाती है। तो ये कहा जाता है हमारे संस्कृत में कि वो गांठ जो है जीवन भर की गांठ है। एक बार वो गांठ बन गई तो फिर मनुष्य दोनों हमेशा जुड़े रहते हैं आपस में। अब आगे कहते हैं, जय धुनि बंदी वेद धुनि मंगल गान निशान, सुनि हर सही बर सही विबुध सुरतर सुमन चुजान। तो जय ध्वनि, वंदी ध्वनि, वेद ध्वनि, मंगल गान, नगाड़ों की ध्वनि, सब लोग, सारे नेता, जो जितने भी देवतागण हैं, वो सभी बहुत अधिक हर्षित हो रहे हैं। सभी लोग बहुत प्रसन्न हो रहे हैं, बहुत आनंद कर रहे हैं, बहुत ही सुख का अनुभव कर रहे हैं। तो कहते हैं, कुंवरी कुंवरी कल भावरी देही, नैन लाभ सब सादर लेही, जाय न बरन मनोहर जोरी, जो उपमा कछु कहा सुथोरी। वर और कन्या सुंदर भावरे दे रहे हैं, सब लोग आदर पूर्वक नेत्रों का परम लाभ ले रहे हैं। मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं हो सकता। जो उपमा दूं, जो बात कहूं, छोटी होगी, कम होगी। राम सी ये सुंदर प्रतिछाई, जगमगात मणि खंबन माई, और मनहु मदन रति धरि रूपा, देखत राम ब्याह अनूपा। श्री राम जी और सीता जी की सुंदर परछाइयां मतलब जो उनकी जो छाया है,
वो खंभों में जो मणियां लगी हैं उनमें उनकी छाया दिख रही है, जैसे दर्पण में दिखती है तो उनके होंगे। और उनमें ये मतलब सहस्त्रों राम और सीता दिख रहे हैं। ऐसा लगता है कि कामदेव और रति ने बहुत सारे रूप धारण करके श्री राम के विवाह को देख रहे हैं। तो देखिए कवि का आनंद देखिए, राम सीता का विवाह हो रहा है और उन्हीं के विवाह की जो छाया पड़ रही, प्रतिबिंब पड़ रहा है मणियों के माध्यम से, जो खंभों में लगी मणियां हैं, उसको देख तो राम सीता स्वयं ही रहे, लेकिन तुलसी कहते हैं कि ऐसा लगता है कामदेव और रति, और बहुत सारे कामदेव और रति देख रहे हैं। वो बात का सीधा अर्थ ये है कि वो जो सब लोग हैं, ऐसा लगता है कि कामदेव साक्षात वहां पर है और वो सबको इनके भगवान राम और सीता के विवाह का आनंद ले रहे हैं। और दरस लालसा सकुच न थोरी, प्रगटत दुरत बहोरी बहोरी, भय मगन सब देख निहारे, जनक समान अपान विसारे। देखिए तो ये जनक समान अपान विसारे, जनक की, जैसे कहा कि जनक को अपनी देह की शुद्ध बुद्धि नहीं रही। शुद्ध बुद्धि नहीं रहती तो क्या होता है मनुष्य के साथ, उसकी जो सांस है वो अटक जाती, कहाँ अटक जाती, ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे। तो यहाँ तुलसी कह रहे हैं जनक समान अपान विसारे, अपान वायु जो है उनकी भूल गए लेना, छोड़ना लेना भूल गए। और क्यों क्यों भूल गए? क्योंकि दरस लालसा सकुचन थोरी, प्रगटत दुरत बहोरी बहोरी। तो दर्शन की उन्हें किनको, जो राम कामदेव और रति हैं, उनको भी दर्शन की लालसा भी है और संकोच दोनों है। इसीलिए बार बार प्रकट होते हैं, छिपते हैं। कैसे प्रकट होते छिपते हैं? जब भगवान राम और सीता भौरे लेने के लिए आगे पीछे चलते हैं तो कभी मणियों में उनका प्रतिबिंब दिखता है और कभी नहीं दिखता है। तो कवि की जो साहित्य की जो रचने की प्रक्रिया है उसका आनंद भी हमें लेते रहना चाहिए बीच बीच में। भक्त के रूप में तो आनंद है ही, लेकिन साहित्य का आनंद भी अपनी जगह बराबर चल रहा है। प्रमुदित मुनिन भावरी फेरी, नेग सहित सब रीति निवेरी, राम सिए सिर सिंदूर देहि, शोभा कहीं न जाति विदिखे। मुनियों ने आनंद पूर्वक भावने फिराई और नेक सहित सब रीतियों को पूरा किया। श्री रामचंद्र जी सीता जी के सिर में सिंदूर दे रहे हैं। सिंदूर जो उसमें प्रक्रिया होती है, इसमें कि वर जो है वधु के मांग में सिंदूर लगाता है, तो उसकी जो शोभा है वो किसी को इतनी बहुत ही सुंदर लग रहा है सब कुछ। अरुण पराग जलजु भरिनी के, शशि भूष अहि लोभ अमी के, बहुर वशिष्ठ दीन अनुशासन, बर दुल्हन बैठे एक आसन। तो सारे कमल को लाल पराग से अच्छी तरह भर के अमृत के लोभ से सांप चंद्रमा को भूषित कर रहा है। क्या कवि की कल्पना है, कितना सुंदर है। और वो जो श्री राम जी की भुजा है वो सांप की है, सिंदूर पराग है, और सीता जी के मुख को चंद्रमा की उपमा दी गई है। फिर वर वशिष्ठ जी ने आज्ञा कि अब दूल्हा दुल्हन एक आसन पर बैठे। देखिए इसके पहले तक नहीं बैठे, अब दोनों लोग समीप एक साथ बैठ सकते हैं एक आसन पर। बैठे बरासन राम जानकी, मुदित मन दशरथ भये, तनु पुलक पुनि पुनि देख, अपने सुकृत सुरतरु फल नये। भरे भुवन रहा उछाओ राम, विवाह बा सब ही कहा, कई भांति बरनी से रात रसना, एक यहो मंगल महा। श्री राम जी और जानकी जी श्रेष्ठ आसन पर बैठे। उन्हें देखकर दशरथ जी मन में बहुत आनंदित हुए। उनके सुकृत रूपी कल्प रूप में वृक्ष में नए फल आए, उनका शरीर पुलकित हो रहा है, 14 भवनों में उत्साह भर गया। स्वाभाविक है, ये साधारण विवाह होता है तभी हमारे मन में बहुत, मतलब सामान्य मनुष्य का विवाह होता है तभी जो है बहुत कुछ मन में भर जाता है। यहाँ तो बात ही क्या है, यहाँ तो भगवान का विवाह है, तो आनंद की बात, आनंद की जो है सीमा ही नहीं है। तब जनक पाई वशिष्ठ आय सुब्याह, साज सवारी के, मांडवी सुत कीर्ति उर्मिला, कुंवर लई हकारी के। कुशकेतु कन्या प्रथम जो सिन, गुणशील सुख शोभा मई, सब रीत प्रीत समेत कर सो ब्याही नृप भरतई दई। अब आपने ध्यान दिया होगा जब पहले जनकपुर के वासी आपस में बात कर रहे थे कि ये चारों भाई हमारे यहाँ की चारों राजकुमारियों से विवाह कर ले तो कितना सुंदर रहे, सब लोग आएंगे बार बार।
तो जनक जी ने वही कर दिया। क्या कर दिया? मांडवी जी, सुतकीर जी और उर्मिला जी, इन तीनों राजकुमारियों को बुला लिया और कुशध्वज की बड़ी कन्या मांडवी जी को, जो गुणशील और सुख और शोभा की रूप थी, राजा जनक ने प्रेम पूर्वक सब रीतियां करके भरत जी को ब्याह दिया। और जानकी लघु भगनी सकल सुंदर सिरोमणि जानके, सो तनहि दीनी ब्याह लखन सकल विधि सम्मान के। जय नाम श्रुत कीरति सुलोचन सुमुख सब गुण आगरी, सोई दई रिपुसूदन भूपति रूपशील उजागरी। देखिए, तो कुशध्वज की बड़ी कन्या मांडवी जी को, कुशध्वज कोई और है। तो ये जो चारों कन्याएं हैं वो सारी जनक की पुत्रियां नहीं हैं, लेकिन जनक के घर में पली बड़ी हैं, तो वो सीता जी की बहन की तरह हैं। और सब लोग नहीं, जैसे देखिए उनको कहा ना कि ये जो है सबसे पहले जिनको मांडवी जी को कहा, तो मांडवी जी जो है कुशध्वज की बड़ी कन्या है। अब कहते हैं जानकी जी की जो लघु भगनी सकल सुंदर शिरोमणि जानकी, वो उर्मिला जी को, लक्ष्मण जी को, और लखन ब्याह लखन सकल विधि सम्मान के। जय नाम श्रुत कीरत सुलोचन सुमुख सब गुण आगरी, सो जो जिनका नाम श्रुत कीर्ति है उनका विवाह शत्रुघ्न के साथ किया। और अनुरूप बर दुल्हन परस्पर लख सकुच ही है हर सही, सब मुदित सुंदरता सराहे सुमन सुरगन बर सही। सुंदरी सुंदर बरन सह सब एक मंडप राज ही, जनु जीव उरचार्य अवस्था विभुन सहित विराज ही। तो क्या हुआ, दुल्हा और दुल्हन परस्पर सब अपनी अपनी जोड़ी को देखकर सकुचा रहे हैं और हृदय में हर्षित हो रहे हैं सब लोग। और सुंदर दुल्हनें सुंदर दुल्हनों के साथ एक ही मंडप में ऐसी शोभा पा रही हैं मानो जीव के हृदय में चारों अवस्थाएं। देखिए फिर तुलसी का वेदांत आ गया, यहाँ पर ज्ञान आ गया। मानो जीव के हृदय में चारों अवस्थाएं, कौन सी? जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय। और अपने चारों स्वामियों विश्व, तेजस, प्राज्ञ और ब्रह्म सहित विराजमान है। तो चार अवस्थाएं क्या हैं? जागृत, जो हम जानते हैं जागते हुए होती है। स्वप्न, जब हम सोते हुए स्वप्न देख रहे होते हैं, सोने के समय जब स्वप्न देख रहे हैं तो स्वप्न की अवस्था है। और तीसरी अवस्था क्या है? सुषुप्ति की, जब हमें कुछ पता नहीं होता, हम हैं कि नहीं है ये भी नहीं पता होता, केवल शरीर श्वास ले रहा होता है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं पता होता। तो ये तीन अवस्थाएं हैं। और जो चौथी उत्तरी अवस्था है वो है वो अवस्था जो इन सारी अवस्थाओं की साक्षी है। साक्षी है मतलब जिस तुरीय अवस्था के प्रभाव में, प्रकाश में या उसके कारण ये तीनों अवस्थाएं होती हैं। मनुष्य, जीवित मनुष्य के चलने का कारण तुरीय अवस्था है, क्योंकि जागते हुए, सोते हुए, स्वप्न देखते हुए, तीनों परिस्थितियों में चलाने वाला जो है वो परमात्मा है, और वो परमात्मा तुरीय अवस्था में है। ये हम जानते हैं, ये सब लोग जितना भी वेदांत पढ़ते हैं सब लोग जानते हैं। तो तुलसी जो है वो, जैसा मैंने कहा, कभी कभी पहले भी कहा है, तुलसी बात कर रहे हैं कहानी की, बात साहित्य का आनंद दे रहे हैं, लेकिन असली बात भूलते नहीं है। और यहाँ कहने के बाद कहते हैं, मुदित अवधपति सकल सुत बदुन समेत निहार, जनु पाए महिपाल मनि क्रियन सहित फलचारी। तो जो सारे पुत्रों को बहुओं सहित देखकर अवध नरेश दशरथ जी ऐसे आनंदित थे मानो राजाओं के शिरोमणि क्रियाओं, यज्ञ क्रिया, श्रद्धा क्रिया, योग क्रिया, ज्ञान क्रिया और चारों फल अर्थात धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सब पा गए। तो इतनी जो वैवाहिक संबंध का जो इतना प्रगाढ़ जीवन का दृश्य होता है, जिसमें कि हम सभी, जब विवाह का अवसर होता है तो घर के सभी लोगों की, जो लोग विवाह में, जो लोग भी भाग ले रहे हैं, उन सबकी एक मन अवस्था अलग होती है। लेकिन तुलसी जो है उस अवस्था में भी वेदांत को या परमात्मा को या निर्गुण परमात्मा को या फिर निराकार परमात्मा को या उस परमात्मा को जिसको सारे ज्ञानी लोग जानना चाहते हैं, उसको ले आए।
और ये आनंद तुलसी के साथ ही मिलता है। अब यहाँ एक चीज इसको यहाँ पर एक चीज और देख लेते हैं, वो ये है, आपने देखा होगा कि सीता जी ने कम से कम इस कथा के हिसाब से यहाँ पर या किसी और जगह पे, आज देखिए रामायण जो है, रामायण एक तो 18 रामायण कही जाती हैं, अलग अलग लोगों ने अलग अलग समय में लिखी हैं। उसके अतिरिक्त न जाने कितने लोगों ने भगवान राम की कहानी अपनी अपनी बुद्धि से लिखी है, और जिसने जैसी बुद्धि से लिखी है उसने कहानी में उसी प्रकार की रोचकता डाली है। जैसे एक अब हमारे एक राष्ट्र कवि हुए, तो उन्होंने क्या किया, उर्मिला पे लिखी। उन्होंने सब कई लोगों पे लिखी है, तो उर्मिला पे लिखी है। उर्मिला कौन है? लक्ष्मण जी की पत्नी। तो कहते हैं कि जब तक लक्ष्मण जी वनवास में रहे 14 साल सोए नहीं, और उसी प्रकार उर्मिला जो है वो रह गई अयोध्या में और वो भी नहीं सोई। तो इन दोनों लोगों ने बाद में विश्राम किया। यहां बात ये कह रहा था मैं, ध्यान देने की है, कह नहीं रहा हूं, ध्यान देने की, सोचने की, विचार करने की। इसमें क्या है, न सीता जी ने न बाकी तीनों कन्याओं ने, किसी ने ऐसा नहीं कहा कि अब हमें शादी नहीं करनी, हमें तो पसंद नहीं है और हमारा तो कुछ और मन है, हमसे ऐसे कैसे कह सकते हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और ये भी देखिए कि भगवान राम सीता के बारे में तुलसी ने कितनी बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन बाकी लोगों के बारे में बड़ी संक्षेप में बात की है। ध्यान देने की बात यह है कि कालांतर में, समय के साथ, बहुत सारे लोगों ने जो इतर पात्र हैं, जैसे सुतकीर्त हैं, उर्मिला हैं, और भी जो लोग हैं इनकी रामचरितमानस की कहानी में जो और पात्र हैं, उनके बारे में अलग से कहानियां लिखनी है। तो उसमें समस्या क्या है? समस्या कुछ नहीं है, समस्या केवल यह जानने की है कि अलग अलग लोगों ने कहानियां लिखी हैं। उन कहानी को पढ़ने के बाद कभी कभी पाठक जो है वो दिग्भ्रमित हो जाता है, सोचता है कि अच्छा ये भी हुआ होगा, अच्छा वो भी हुआ होगा। देखिए, मूल मंत्र केवल इतना है, वाल्मीकि जी ने भी और तुलसी ने भी इसलिए लिखी है कि हम परमात्मा के सच्चे स्वरूप को, वास्तविक रूप को, जैसा परमात्मा है उस भाव में जान सकें, न कि मनुष्य के रूप में उसकी उस कहानी को लेकर उस कहानी की टीका टिप्पणी में उलझे रहें कि किसने कहा क्या किया। तो ये एक बहुत सावधानी से ध्यान देने की बात है कि कहानी का उद्देश्य कुछ और है, केवल मनोरंजन के लिए लिखी गई कहानी नहीं है ये। ऐसा नहीं है कि कोई फिल्म बनानी है तो उसमें नायक नायिका क्या कर रहे हैं। नायक नायिका यहाँ भी हैं, पर उनका उद्देश्य जो है वो हमें भगवान के वास्तविक स्वरूप के दर्शन करवाना है। इसलिए पाठकों को, भक्तों को और ज्ञानियों को, सभी को इस बात का समुचित ध्यान रखना चाहिए। चलिए अब यहीं रुकते हैं, अगले सत्र में पुनः मिलेंगे, तब फिर आगे की कहानी देखते हैं। हरि ओम।